हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम आ चुके हैं मैक्रो पे। सो शुरू करते हैं। माइक्रो को एक बार वापस हम रिवाइज करेंगे। माइक्रो में क्या हुआ था कि हम कोई भी अगर चीज़ को देखें एक छोटे पहलू पर देखेंगे। माइक्रो मतलब उसका नाम में ही माइक्रो मतलब एक छोटा है, ठीक है। उसके हम लोग इम्पोर्टेंस देखे, उसके बाद फीचर्स देखे हमने क्या है क्या नहीं है। एक बार वापस से फीचर को हम रिवाइज कर लेंगे। पहला था आई थिंक प्राइस थियरी, इंडिविजुअल यूनिट है। उसके बाद हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम है, से स्लाइसिंग मेथड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वो पड़ता है, लिमिटेड स्कोप्स है एंड बहुत कुछ से हम आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम मैक्रो पे आते हैं। अब बेटा जो मैक्रो होता है, मैक्रो में क्या है कि मैक्रो में हम किसी भी चीज़ को एक बड़े पैमाने पे देखेंगे, ठीक है। मैक्रो में हम किसी भी चीज़ को बड़े पैमाने पे देखेंगे, मतलब हम वर्ल्ड वाइड एक्चुअली मतलब एक इंडिया के साइज़ मतलब एक पूरे बड़े हिस्से पे हम देखेंगे। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में हम किसी एक पर्सन की इनकम नहीं देखने वाले हैं। हम किसी एक पर्सन की इनकम देखेंगे एंड वहाँ पे हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के वेज देख लेंगे। वहाँ से हमें कोई आइडेंटिफाई नहीं, हम क्या करें एक ऑल ओवर कॉन्सेप्ट को लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे। अगर हम इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो मीनिंग क्या है कि मैक्रो इकोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालिसिस द एंटायर इकोनॉमी। मैंने क्या बोला, एंटायर इकोनॉमी। किसी एक छोटे से टर्म को नहीं देखने वाला है, फिर ऑल ओवर इकोनॉमी की देख ले, पूरे इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से इसको सोचना पड़ेगा। तो छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ कि अगर हमें टोटल इनकम कंप्यूट करना है, हो सकता है कि हम सबका इनकम कंप्यूट करें। और हेलो, टोटल इनकम में वही इनकम आता है, वही इनकम कंप्यूट होता है जो हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं। जी हाँ, ये थोड़ी अलग सी बात है, वो हमें सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मगर हम जैसे ही मैक्रो इकोनॉमी जाएंगे, टोटल इनकम में और इंडियन इकोनॉमी ये सब अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैक्रो बेस पे, हम वहाँ पे हम जानेंगे। बट एक चीज़ हमेशा याद करें कि अगर टोटल इनकम की बात करना तो मैं टोटल इनकम में वही इनकम आएगा जो हम गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं। एक भिखारी अगर 100 रुपये एक दिन में कमा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहे, तो वो हम उस चीज़ को टोटल इनकम में कंप्यूट करेंगे क्या? नहीं, वो चीज़ कंप्यूट नहीं कर सकते। बट मैक्रो क्या बोलता है, वो बड़े लेवल पे सोचता है, टोटल इनकम क्या सोचता है, तो वो छोटे छोटे लोग को पकड़ के लाएगा क्या कि ये तुम्हारा इनकम दिखाओ, तुम्हारा इनकम दिखाओ। वो काम मैक्रो का नहीं है। इसके लिए जब एक बड़े पैमाने पर हम सोचते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को हम छोड़ देते हैं या हाथ से चले जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ को हमें पकड़ के रखना ऐसा संभव नहीं रहता है। हम अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालिज द एंटायर इकोनॉमी। इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। किसका? टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है ये। टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हो? नेशनल आउटपुट के बारे में। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल कंजप्शन हो गया, टोटल सेविंग हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, इन्वेस्टमेंट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। अभी देखिए होता क्या है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या एक छोटे से लेवल पे होगा क्या? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाहेंगे तो बड़ा होगा। सर अगर एक इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा वो कैसे बड़ा होगा? क्योंकि अगर वो कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब वो चीज़ तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली दिख रही है ना। हाँ, ये बात भी सही है। अभी कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करेगा मार्केट में, सो वो हो सकता है एक छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट करे, बट वो कंपनी तो एक गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर होगी, मतलब आपका पैसा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को दिख गया। हाँ सर, दिख गया। अगर वो गवर्नमेंट को दिख गया मतलब आप टोटल इनकम के का अंडर आ गए। हाँ सर, आ गए। मतलब मैक्रो बड़े लेवल पे सोच रहा है। हाँ सर, बड़े लेवल पे सोच रहा है।
टोटल कंजम्पशन, मतलब ये इंडिया के पूरा टोटल कंजम्पशन कितना है, सेविंग्स कितना है, सेविंग आप बैंक में रखते हो, बैंक में आपको पता चलता है, इंटरेस्ट रेट्स है, इन्फ्लेशन है, ट्रेड साइकिल, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बड़े पैमाने पर होते हैं हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में क्या हुआ है कि हमारे जेएल हैंसन ने क्या बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल नंबर ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम। वही बातें हैं जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, वही बातें हैं कि एक बड़े पैमाने पर हम देखेंगे। फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। माइक्रो इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी के कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच है। कौन से? एक माइक्रो और एक मैक्रो। सो जेएल हैंसन क्या बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या? कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, बड़े पैमाने पे काम करेगा ये, मतलब लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल नंबर ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम। बहुत ही छोटा है सा हमारा डेफिनेशन है, उसको बहुत प्यारे से अगर हम दिमाग लगा, हमें कोई रट के नहीं पास रखना है, उसको समझिए क्या बोल रहे हैं जेएल हैंसन ने। सब लोग अपने आंखें बंद किए और मन में सोचिए कि सबसे पहले कि एक मैक्रो इकोनॉमी क्या है? ब्रांच किसका है? इकोनॉमी का ब्रांच है। मतलब मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन, किसका? क्या क्या क्या? रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल नंबर ऑफ सेविंग। सर एक बल्क क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? हाँ सर, बल्क क्वांटिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है? थियरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कुछ थियरी फॉलोअप होती हैं तो हम उसको देख लें। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी देखिए हर बहुत तरीके की होती है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो सुबह जो पेपर देने वाला होता है बेटा, वो उसका भी एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट है। सुबह जो हमारे घर पे दूध देने वाला था वो भी एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट ही है। बट वो एम्प्लॉयमेंट को हम टोटल नंबर ऑफ इनकम में कंसिडर कर रहे हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं, अगर वो अपना इनकम रिफ्लेक्ट करेगा। अब इनकम भी बहुत सारे तरीके के हो गए, सैलरी इनकम है, वेज इनकम है, डेली वेजेस इनकम है, समझ रहे हो आप? तो उन यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, अगर जो एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है गवर्नमेंट को, जो इनकम दिख रहा है गवर्नमेंट को, वही इनकम को यूज़ करके हम टोटल नेशनल इनकम पे काम करेंगे, वो क्या होगा? हमारा एक मैक्रो बेस पे काम होगा। तो वो क्या लिखा? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, वही बातें मैं बोला, एंड एम्प्लॉयमेंट what cause fluctuations in the level of income output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function. Theory of business cycle is also a part and parcel of theory of income and employment. सर पोजीशन लेवल की बात करो यहाँ पे, पोजीशन लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब पोजीशन लेवल, कल के आप सीईओ बन गए गूगल कंपनी के। जी हाँ, गूगल कंपनी के सीईओ बन गए। सर गूगल तो हमारा फॉरेन कंपनी है। अरे उसका ब्रांच जो इंडिया में है, उस ब्रांच सीईओ बन गए आप, आपका पोजीशन हाई है सर। सर पेमेंट जो मिलेगा रोकड़ा, वो भी हाई रहेगा कि वो कम रहेगा? नहीं, वो भी हाई रहेगा। सर सीईओ हो? हाँ सर हैं। पेमेंट हाई है? हाँ सर है। गवर्नमेंट को दिखेगा? हाँ सर दिखेगा। सर अगर गवर्नमेंट को दिखेगा मतलब पोजीशन वाइज आपका जो है इनकम जितना आएगा वो भी हम कंसिडर करें। किस में करेंगे? तो नेशनल इनकम में। किस में कंसिडर करेंगे हम? नेशनल इनकम में। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जी हाँ, जनरल प्राइस लेवल पे हमारा थियरी काम करता है। ये क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉज फ्लक्चुएशन इन इट। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज significant on account of the problem created by
इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखिए क्या है, एक जनरल प्राइस लेवल की अगर मैं बात बताऊं, इस टाइम पे क्या कोविड-19 फैला हुआ है, हाँ, सारी दुकानें बंद हैं सर। दुकान छोड़िए, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, मतलब रोकड़ा नहीं आ रहा है सर, पैसा नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन की बात है, इन्फ्लेशन हो गया है पूरा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे एक जनरल प्राइस लेवल मतलब एक कॉमन लेवल पे काम करता है ये। इन्फ्लेशन में अभी क्या होगा कि इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है बेटा, इस टाइम पे हम इन्फ्लेशन ही बोल सकते हैं। इनकम सोर्स ज़ीरो है, एक्सपेंस सोर्स ऊपर जाता जा रहा है, मतलब जो कर्व हमारा बनेगा ना, इनकम सोर्स नीचे आता जा रहा है, ठीक है, वही एक्सपेंस सोर्स हमारा ऊपर आता जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो भी क्या है हमारा, एक बड़े पैमाने पे हो रहा है ये। अरे इन्फ्लेशन किसी के घर में हो रहा है क्या, एक सोसाइटी में हो रही है क्या? हाँ, नहीं नहीं, वो एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में है। सो ये चीज़ हमारे इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगा, हाँ सर करेगा। अगर इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगा, बड़े लेवल पे करेगा, तो ये माइक्रो देखेगा या मैक्रो देखेगा सर? ये मैक्रो देखेगा। समझ रहे हैं आप? चलिए, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, इंडिया बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगा, जब सीखेगा इंडिया तभी वो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, तो क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही बात है। अभी देखिए क्या है का मतलब, अगर हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, इकोनॉमी क्या करती है कि हमारा अंडर डेवलपमेंट कौन सी कंट्री है एंड पॉवर्टी लेवल कहाँ पे है। सो एक काम करते हैं, एक बड़े पैमाने पे काम करते, जहाँ पे पॉवर्टी लेवल हाई है ना, वहाँ पे क्या करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना है इनको, ठीक है। पॉवर्टी है, अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो वहाँ पे डेवलप कंट्री में बोल रहा हूँ, जहाँ पे स्टेट है, कोई देखिए बहुत सारे स्टेट है, मणिपुरम हो गया हमारा, मेघालय हो गया, तो उसे क्या एक अंडर डेवलप में चले, अभी वहाँ पे इतने टेक्नोलॉजी से लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ को उसको एक अपग्रेड लेवल पे आके वहाँ की जो पॉवर्टी लेवल है उसको हम जो बीपीटी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हम होती है उसको अबाव ला के, मतलब वहाँ पे क्या एजुकेशन लेवल हम दे सकते हैं सर। एजुकेशन लेवल मतलब वही बच्चे, हम उनको एजुकेशन देके वही बच्चे हमारे देश के लिए काम करेंगे, मतलब कहीं नौकरी करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे। अगर वो करे तो किसके करेंसी कहाँ पे आ रहा है सर, एक्सचेंज करेंसी हो रही। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, एक्सपोर्ट कर रहा है आइटम, कहाँ पे सर, फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर फॉरेन में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो गया तो क्या हमारी फॉरेन करेंसी इनपुट आने लगे, हाँ सर फॉरेन करेंसी आने लगी। फॉरेन करेंसी आ रही मतलब इंडिया तो बढ़ रहा है ना, मतलब यहाँ से नहीं वहाँ से कहीं से तो इंडिया बढ़ा रहा है। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट वेजेस, ठीक है। अभी इनका मतलब, अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता दिया कि जो कोई भी इनकम जो हमारे नेशनल इनकम में आएगा, वो हमें जो इनकम वही इनकम आएगा जो हम गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट को जो इनकम दिखा ही नहीं रहे हैं, वो चीज़ कैसे आएगा हमारा? जी हाँ, अब हम फीचर की बात है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। हो स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब इकोनॉमी एज अ होल, बड़े पैमाने पे सोचना है, छोटे पैमाने पे नहीं। सो क्या करना है, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। एग्रीगेट कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, वही चीज़ें जो हम मीनिंग में देखे हुए हैं, वही सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट है, जनरल प्राइस लेवल है, बिजनेस साइकिल है, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं जो हम मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब बड़े लेवल पे हमें एक साथ उसको स्टडी करना है। हमें छोटे छोटे, अभी मैं नेशनल इनकम की बात करूँ तो नेशनल इनकम एक छोटे छोटे लेवल को बना के आता है, मतलब कि वेजेस हो गया, रेंट हो गया, सैलरीज हो गए, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, इन सबको अगर मिलाते तो हमारा नेशनल इनकम मतलब हमारे इंडिया के नेशनल का इनकम बनता है। तो हम नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे यहाँ पे हम सैलरी, वेजेस, रेंट को नहीं स्टडी करने वाले हैं।
इनकम थियरी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इन डिफरेंट एलिमेंट मेथड ऑफ मेजरिंग ऑन सोशल अकाउंटिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जी हाँ, कितना हमारा डिमांड हो रहा है मार्केट में, कितना सप्लाई हो रहा है। सर डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो मैं यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस का भी बात करूँगा। आपकी भले आप महीने में 10,000 15,000 20,000 रुपये क्यों नहीं कमाते हैं, बट अगर उसके अगेंस्ट में आप 5,000 एक्सपेंस कर रहे हैं तो 15,000 आपकी सेविंग है। 15,000 सेविंग, अगर 15,000 आप गवर्नमेंट के दिखा रहे हो। सर इनकम थियरी काम कर रही है यहाँ पे, हाँ सर काम कर रही है। यहाँ पे क्या था, एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इकोनॉमी that deal to explain that is इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, अभी उन सब बारे में बात होती है तो उसकी मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बट हाँ इनकम थ्योरी यहाँ पे काम आएगा। सर काम कैसे आएगा, तो अभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात यहाँ पे हुई तो मैं अभी करंट सिचुएशन की बात बता दूँ कि इनकम है आपके पास, सर नहीं है। अगर आपके पास इनकम ही नहीं है, एक्सपेंसेस है, हाँ सर एक्सपेंसेस बहुत हाई है, तो मतलब ये चीज़ हमारे इकोनॉमी अफेक्ट करेगी, हाँ सर अफेक्ट कर रही है ना। ठीक है, तो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, डील विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। जनरल इक्विलिब्रियम डील विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द होल इकोनॉमी। अभी होल इकोनॉमी की बात करें कि अभी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जानते हैं कि इस टाइम पे क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम हो रही है। डिमांड ज़्यादा है मतलब फूड इंडस्ट्री की डिमांड ज़्यादा है, हाँ सर। मेडिकल इंडस्ट्री का डिमांड ज़्यादा है, सर बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप। पेरिशेबल गुड्स अगर बात करें, दूध हो गया, भाजी हो गई, ब्रेड हो गए, ये सब क्या है, एग्स हो गए, ये सब क्या है, पेरिशेबल गुड्स है। मतलब इनको जितने जल्दी हो उतना जल्दी यूज़ करो। फैक्ट्री में बन गया, सप्लाई नहीं हुआ, सर सप्लाई नहीं हुआ मतलब अरे वो आया ही नहीं यहाँ पे, ख़राब हुआ मतलब पूरा लॉस में गया बेटा। मतलब जिस कंपनी ने उसको बनाया होगा वो तो अपना लॉस ही दिखाने वाला है ना। तो मतलब उस चीज़ से इकोनॉमी में हमें अफेक्ट कर रही है, हाँ सर कर रही है। अभी मैं इंटरडिपेंडेंस पे आया तो यहाँ पे क्या है कि मैक्रो एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. For example, change in the level of investment will finally result into changes in the level of income, level of output, employment and देखिए अभी हेलो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ये सब। सर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है मतलब आप देखिए, अभी इनकम की मैं बात करता हूँ तो अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मेरी फिक्स इनकम है 10,000 पर मंथ में पाने वाला हूँ, मैं कुछ करूँ ना करूँ कैसे भी हो 10,000 पर मंथ की मेरे पास सैलरी आने वाली है। अगर मैं उसी इनकम को मैं कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, XYZ का लिमिटेड कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ पे मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब डिविडेंड जो मुझे प्रोवाइड हो रही है वो है मुझे 10%। कल का उसका शेयर का मार्केट गिरा, मैं डर गया, वापस मैं वहाँ से उठाया, मैं कहीं और डाल दिया ABC कंपनी में। ABC कंपनी में डाला, वहाँ पे मुझे 12% मिल रहा था, समझ रहे। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चेंज हुआ, मतलब इनकम लेवल भी चेंज होता है। बट उसका इफेक्ट कहाँ देगा, हेलो उसका इफेक्ट आपके इनकम के ऊपर वो तो देगा ही, वो इकोनॉमी पे भी देगा, समझ रहे आप। लंपिंग मेथड, हेलो माइक्रो में कौन सा मेथड था, स्लाइसिंग मेथड, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ के पड़ता था। बट यहाँ पे क्या है, लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड में क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी होल रेदर देन इन पार्ट्स, बड़े पैमाने पे, मतलब उसको एक साथ स्टडी करेगा, वो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के नहीं पड़ने वाला। अकॉर्डिंग प्रोफेसर बोल्डिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेट ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ट्री। देखो क्या है कि बड़े पैमाने की अगर मैं बात करूँ तो चलो एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो फार्मर्स रहते हैं ना, 5 एकड़ 10 एकड़ की ज़मीन में वो खेती किए हुए हैं, ठीक है। अभी कोई भी अगर ट्रेडर मतलब ख़रीदार वाला आएगा तो क्या बोलेगा, ये सारी ज़मीन मेरी, उसके आगे से मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। उसने ऐसा बोला क्या,
ये 5 एकड़ की 10 किलो मेरा उसके अगेंस्ट पैसा दे रहा हो, नहीं नहीं नहीं, उसने क्या बोला है, सारी ज़मीन की अनाज मेरे उसके अगेंस्ट में पैसा दे रहा हूँ, समझ रहे आप। अगर मैं ट्री के फॉरेस्ट में जितनी भी ट्री है वो एक एग्रीगेट है, मतलब फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेट, बट इंडिविजुअल ट्री को काउंट कौन करेगा, माइक्रो करेगा, ठीक है। ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ मॉडल की बात करेंगे तो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग growth model. These growth model are used in studies economic development. For example, महानलोब्स ग्रोथ मॉडल एम्बेरस, ठीक है। अभी सुनिए, हेलो हेलो हेलो, अभी ग्रोथ मॉडल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ग्रोथ मॉडल हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम हैवी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, और हमारे अगर मैं किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, कल का अगर हमारा अंबानी खड़ा होकर बोलता है कि मोदी जी मैं आपको 2 साल का टैक्स नहीं दूंगा, मैनेज कर लीजिए, मोदी जी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुझे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं नहीं, मोदी जी बोलेंगे ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि उस अंबानी की वजह से, हमारी अंबानी की वजह से वो क्या हो रहा है, वहाँ पे इनकम, हमारे नेशनल इनकम बढ़ रहा है, हाँ सर वो हो रहा है। उसका अगर 2 साल टैक्स नहीं देगा, हल्का सा इकोनॉमी डाउन होगा ना, अगर उसने बिजनेस करना ही बंद कर दिया तो इकोनॉमी की हालत हमारी पूरी ख़राब हो जाएगी, हम सब कुछ बंद कर दें, हाँ सर ये सही है। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या है, जनरल प्राइस लेवल। मैंने जनरल प्राइस लेवल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ पे डिटर्मिनेशन चेंज इन द जनरल प्राइस। जनरल प्राइस लेवल इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस करंटली ब्रिंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। पॉलिसी ओरिएंटेड है, देखिए पॉलिसी ओरिएंटेड में कंट्रोल, देखिए किसी भी पॉलिसी को लेके चलता है ये, उस पॉलिसी के हिसाब से कहाँ हमारा जो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी होता है, मतलब नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉलिसी के हिसाब से चलेगा। इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे वो किस हिसाब से चलेगा, अगर इन्फ्लेशन है तो वो हमें पता है कि यहाँ पे इनकम रेट बहुत ही कम रहने और एक्सपेंस रेट हाई रहने वाली है, तो उस के हिसाब से अभी अगर हम, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे ना क्या करना चाहिए कि मुझे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है मतलब मैं फटाफट कंपनीज़ को मैं बोलूँ कि अपने यहाँ पे जो भी अनवांटेड एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनको हटा दो। होता है ना, एक अगर सबका एज हो जाता है, अगर रिटायरमेंट का, उनको वो रिप्लेस करते हैं किससे, बड़े एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। अभी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करेंगे, यंगस्टर्स हैं, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा काम होगा तो मतलब कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा मतलब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली किस में रिफ्लेक्ट होगा, हमारा नेशनल इनकम में। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी है, जनरल फंक्शन है, नेशनल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी है, स्टडीज माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, लेवल ऑफ